नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान की राज्य व्यवस्था विषय से राजस्थान का विधानमंडल या राज्य विधानमंडल। इससे रिलेटेड हमने 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जीके सूर्य चौहान चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप या कोई क्वेश्चन आपका क्यूरीज हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी राज्य की विधानसभाओं में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। जो किसी भी राज्य की चाहे विधानसभा हो उसके अंदर अधिकतम संख्या आपकी 500 हो सकती है और न्यूनतम हो सकती है 60। अधिकतम तो कितनी 500 और न्यूनतम कितनी हो सकती है 60 संख्या हो सकती है। ठीक है। और हमारे राजस्थान के अंदर बात करें तो 200 विधानसभा सीट है। कितनी सीट है 200 सीट है। तो इसको 200 कब किया गया तो 1977 के अंदर इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया 200। 1977 के अंदर आप 1967 में 184 थी। देखो 1967 के अंदर 1967 में तो थी 184, फिर 1977 के अंदर कितनी कर दी थी आपकी 200 सीटें कर दी गई थी। तो इसके अंदर आपको देखो अधिकतम तो आपकी 500 और न्यूनतम कितनी 60 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में विधानसभा में सर्वाधिक स्थान है। अगर सर्वाधिक स्थान की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश में है। किस में है उत्तर प्रदेश के अंदर, मतलब सर्वाधिक सीटें कहाँ पे है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के गठन का प्रावधान है। तो राज्य विधानमंडल के अंदर आपको पता है 3 आती है आपकी, एक तो विधानसभा आती है, एक तो विधान सभा, एक विधान परिषद और राज्यपाल। इन तीनों को मिलाकर क्या बनती है आपकी विधानमंडल आपका बनता है। तो इसमें पूछा गया कि जो गठन है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो जो गठन है वो अनुच्छेद 168 के तहत किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत क्या किया जाता है राज्य विधानमंडल का गठन का प्रावधान है। देखो आगे पूछा गया कि आपातकाल में राज्य विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। लेकिन देखो आपातकाल इमरजेंसी जैसी स्थिति हो तो राज्य विधानसभा का जो कार्यकाल है वो संसद बढ़ाती है। कौन बढ़ाती है संसद है वो कानून बनाकर इसके आपातकाल के दौरान राज्य जो कार्यकाल विधानसभा का उसको बढ़ा सकती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित किन राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। मतलब द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका मतलब एक तो विधानसभा और एक दूसरी कौन सी होनी चाहिए विधान परिषद। तो भारत के अंदर इतने कितने राज्य हैं जिसके अंदर आपकी द्विसदनात्मक मतलब विधानसभा पाई जाती है और विधान परिषद भी पाई जाती है। तो वो आपके हैं 6 राज्य। कितने राज्य 6 राज्य हैं। तो वो देखो आपके नीचे दिए हुए राज्य सही है या नहीं है तो इसको मिलान करो। देखो आगे तो ये रही आपके है ना। तो इसके अंदर देखो आप आंध्र प्रदेश है, बिहार के अंदर भी है और उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र सभी के अंदर क्या है आपकी विधान परिषद है और विधान सभा है। तो इसमें उपयुक्त आपके सभी हो जाएंगे। उपयुक्त सभी क्या हो जाएंगे एकदम से आपके सही हो जाएंगे। अगर इसके अंदर आप देखें कि सीटें कितनी कितनी हैं तो देखो यूपी की बात करें तो यूपी के अंदर विधान परिषद के अंदर 100 सीटें हैं। कितनी 100। बिहार की बात करें तो बिहार के अंदर है 75 यानी 75। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो इनसे 3 ज़्यादा है 78। महाराष्ट्र के अंदर कितनी 78। देखो यहाँ पे स्पष्ट नहीं लिख पा रहा हूँ लेकिन जो बोल रहा हूँ वो आप जरूर लिख लें 78 है। और कर्नाटक के अंदर कितनी है 75। किसमें कर्नाटक के अंदर। और जो आंध्र प्रदेश है उसके अंदर 58 है 58 है। और जो तेलंगाना है उसके अंदर 40 है। इस प्रकार से आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है। देखो आगे पूछा गया कि किसी राज्य विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। जो विधान परिषद है उसके जो कितने सदस्य हैं वो विधान क्या है जो विधानसभा है वो चुनती है। तो वो आपके हो जाएंगे 1/3 सदस्य। कितने 1/3 सदस्य कौन चुनती है आपकी विधानसभा चुनती है। और 1/6 सदस्य होते हैं 1/6 सदस्य वो कौन आपके मनोनीत करता है राज्यपाल। राज्यपाल 1/6 सदस्य क्या करता है मनोनीत करता है। तो 5/6 तो होते हैं निर्वाचित अप्रत्यक्ष रूप से और 1/6 कौन करता है मनोनीत करता है। इस प्रकार से आपके विधान परिषद का पूरा मतलब उसकी एक बनावट होती है। ठीक है। देखो आगे की राज्य के
किसी राज्य में विधान परिषद का सर्जन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। अगर राज्य विधानसभा है वो क्या करे, एक संकल्प पारित करके संसद को भेजे, क्या करे, संसद को भेजे, संसद उस पर विचार करके विधान परिषद बना भी सकती है और विधान परिषद है उसकी समाप्ति भी वो कर सकती है। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 2। अगर देखो राजस्थान के अंदर भी 2012 से जो भेजा गया कि राजस्थान में क्या हो, विधान परिषद 2012 के अंदर ये संकल्प पारित करके विधानसभा द्वारा संसद को भेजा गया, लेकिन अभी तक उसको मंजूरी नहीं मिली है। तो इसमें कितना होना चाहिए कि जो विधानसभा है उसके 1/3 सदस्य, उसके कितना 1/3 सदस्य लगभग होने चाहिए और 40 से कम नहीं होने चाहिए, 40 से कम नहीं होने चाहिए, 1/3 तो होने चाहिए। तो देखो राजस्थान के अंदर है 200, तो 200 को अगर 3 का भाग दें तो लगभग 66 के लगभग आता है, मतलब 67 आपके सदस्य उसके अंदर होने चाहिए अगर राजस्थान की हम बात करें तो। ठीक है, देखो आगे की भारत के किसी भी राज्य की विधायिका उस राज्य में उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को क्या कर सकती है। भाई कोई भी विधानसभा है या जो विधान परिषद आपकी, वो क्या कर सकती है, विधायिका है, वो किसी भी जो न्यायपालिका है, जैसे राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है जोधपुर उच्च न्यायालय, है ना, तो वो क्या करती है, विधानसभा ना तो उसको बढ़ा सकती है उसके कार्य क्षेत्र को, ना सीमित कर सकती है, ना समाप्त कर सकती है। मतलब ऑप्शन संख्या 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न राज्यों में से एक विधानसभा में धर्म के आधार पर स्थान आरक्षित है। तो जम्मू कश्मीर, धारा 370 और 35 के कारण ये हट गया। आगे देखो, आगे की विधानसभा में सदस्यों की निहिरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है। अगर विधानसभा के अंदर कोई सदस्य हो, उसकी निहिरता के बारे में अगर कोई डिटेल हो, कोई फैसला लेना हो, तो वो आपका अनुच्छेद 191 के तहत, अनुच्छेद 191 के तहत कौन लेता है, राज्यपाल। कौन लेता है, राज्यपाल। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किसी विधानसभा के भंग होने की स्थिति में, अगर कोई विधानसभा है वो भंग होने की स्थिति में हो तो क्या होता है। मतलब उसका क्या नहीं, मतलब स्पीकर स्वयं पद रिक्त हो जाता है, नहीं भाई नहीं होता है। अध्यक्ष राज्य के राज्यपाल प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, नहीं। अध्यक्ष नए सदन की पहली बैठक तक अपने पद पर बना रहता है, ये बात सही है। जब नई बैठक होगी, नई आपकी जो विधानसभा बनेगी, उसकी पहली बैठक तो जो पुराना आपका अध्यक्ष है वो रहेगा। तो ऑप्शन संख्या 3 इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो आगे पूछा गया कि राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए। तो गणपूर्ति होनी चाहिए 1/10 सदस्य। कितनी होनी चाहिए, 1/10 सदस्य, और 10 से कम नहीं होनी चाहिए, 10 से कम नहीं, मतलब 10 से तो कम नहीं होनी चाहिए और 1/10 होनी चाहिए। अगर राजस्थान की बात करें तो 200 सीटें हैं, तो 10 तो कितनी, 20 तो सदस्य होने चाहिए। तो 10 सदस्य या सदन की कुल संख्या का 10वां भाग जो अधिक हो वो इसमें क्या होता है, मान्य होता है। ठीक है, देखो आगे, विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। जो विधान परिषद है उसका जो सदस्य होता है उसकी न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। कितनी होती है, 30 वर्ष होती है। देखो आगे पूछा गया कि विधानमंडल के पतन का कौन सा एक कारण नहीं है। विधानमंडल अगर जिसका पतन हो जाता है तो उसका एक कारण वो कौन सा नहीं है। तो वो आपका दबाव समूह राजनीति एक ऐसा कारण है जो इसका कारण विधान पतन का होने का कारण नहीं है। नेक्स्ट कि राज्य विधानसभा के अधिवेशन को आहूत कर सकता है। जब देखो अगर आपका जो अधिवेशन शुरू होता है, राज्य जैसे विधानसभा शुरू होती है तो उसका प्रथम अध्यादेश होता है या प्रथम जो सत्र होता है उसको, या फिर जो आपके जो वर्ष के अंदर 2 आपके अधिवेशन जो आहूत होते हैं, सत्र आहूत होते हैं, उसको संबोधित कौन करता है, आपके राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल। देखो आगे पूछा गया है कि निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र में विधानसभा है। तो देखो ऐसा कौन सा यूटी है, मतलब संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश है जिसके अंदर विधानसभा बनाई गई है। तो देखो हमने अरविंद केजरीवाल का नाम सुना है, आम आदमी पार्टी का, तो वो तो आपकी दिल्ली से हो गई। कहाँ से हो गई, दिल्ली से। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, तो वहाँ पर विधानसभा है, तो चंडीगढ़ हो गई। और जम्मू कश्मीर फिलहाल जो यूटी बना नया केंद्र शासित प्रदेश बना है वहाँ पर है, लेकिन लद्दाख के अंदर नहीं है। तो 1, 2 और 4 के अंदर, तो 1, 2 व 4 के अंदर होगा भाई। तो इसमें 1, 3, 4 नहीं है, 1, 2 कर लेना, इसमें ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो 1, 2, 4 कर लेना, इसमें क्या कर लेना, 1, 2 और 4 कर लेना। ठीक है, आगे देखो
आगे पूछा गया किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी संस्तुति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अगर विधानसभा या विधानमंडल के अंदर कोई धन विधेयक अगर पास किया जाता है तो सबसे पहले राज्यपाल की उसके अंदर सहमति जरूरी होती है। किसकी सहमति? राज्यपाल की, वो भी अनुच्छेद 198 अनुच्छेद 198 के तहत 198 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट एक विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर को पदच्युत किया जाता है, मतलब उसको पद से हटाया जा सकता है। क्या कारण होता है कि उसको मतलब किस कारण से उसको उठाया जा सकता है? तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो बहुमत से जो पारित एक संकल्प होता है उसके द्वारा वो क्या कर सकते हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष है उसको वो उठा सकते हैं। ठीक है। देखो आगे पूछा गया कि राज्य के किस राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? निम्न सूची में से ऐसे राज्यों में कौन सा विकल्प सही है? ये हमने लगभग जो दूसरा तीसरा क्वेश्चन था उसमें डिटेल से पढ़ा था। तो इसके अंदर उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना। तो ऑप्शन संख्या 3 आपका इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और फिर बचा कौन सा? उत्तर प्रदेश बच गया आपका और महाराष्ट्र बच गया। इसमें नहीं है लेकिन वो 6 टोटल कितने होते हैं? 6 के अंदर कितने आपके द्विसदनात्मक व्यवस्था है? 4 तो ये दिए हुए हैं और 5 आपका उत्तर प्रदेश है और 6वां आपका महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है कि राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है। राज्य की विधायिका है उसके जो अंग है उसके द्वारा क्या अभिप्राय होता है, मतलब उसका अभिप्राय क्या माना गया है? तो वो नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जो नागरिक हैं वो चुनकर उसको भेजते हैं। देखो आगे पूछा कि राज्य सरकार के तीनों अंग कौन कौन से हैं? जो राज्य सरकार है उसके 3 अंग कौन कौन से हैं? तो आपके न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधानमंडल। तो उक्त सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उक्त सभी, मतलब सभी हो जाएंगे इसके अंदर। राज्य विधानसभा की एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठकें होनी चाहिए? तो राज्य विधानसभा है उसके अंदर आपकी कितनी बैठकें होनी चाहिए? तो वो आपकी होनी चाहिए 2। एक वर्ष के अंदर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ठीक है। देखो आगे पूछा गया कि विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? जो विधानसभा अध्यक्ष होता है, मैंने बताया था पहले भी, अगर जो नया विधानसभा अध्यक्ष बनता है उसकी पहली बैठक तक वो क्या होता है आपका, उसका कार्यकाल होता है। तो नए अध्यक्ष के चुने जाने तक उसका कार्यकाल बना रहता है। किस विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 200 कर दी गई थी? ऐसा कौन सा था जिसकी जो संख्या है वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 200। तो वो आपकी 6वीं विधानसभा थी। कि कौन सी थी? 6वीं विधानसभा। और जो 6वीं विधानसभा थी वो थी आपकी 1977 से 1980 तक। 1977 से 80 तक आपकी 6वीं विधानसभा थी और भैरव सिंह की सरकार बनी थी। भैरव सिंह शेखावत की सरकार बनी थी और वहाँ पे जो कांग्रेस है उसका एक मात्र से अंत हो गया था। प्रथम गैर कांग्रेसी आपकी सरकार बनी थी। तो वहाँ से 184 से फिर बढ़ाकर कितनी कर दी थी सीटें? 200 कर दी थी। 184 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 200 कर दी। ठीक है। देखो आगे पूछा गया कि राज्य विधानमंडल में किस सदन का गठन अनिवार्य है? जो राज्य आपका विधानमंडल है उसके अंदर देखो विधानसभा है उसका गठन क्या होता है? अनिवार्य होता है। किसका? और राज्यसभा और नगर निगम का तो इससे कोई लेना देना है नहीं। तो आपका राज्य विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो राज्य के अंदर 13 मार्च 1967, 26 अप्रैल 1967 तक ये हुआ था। सही है। पहला भी हुआ था 77 में हुआ था, 1980 के अंदर भी हुआ था और ये तो 3 हुए, फिर एक 4 और हुआ था, मतलब 4था भी हुआ था। तो पहले ये देख लो ये कब हुए, मतलब इसके बारे में डिटेल से हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये कब हुए। तो जो पहला हुआ था 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक, वो था आपका सुकाड़िया सरकार। किसकी सरकार थी उस समय? सुकाड़िया साहब की। सुकाड़िया की सरकार थी और उस समय राज्यपाल थे संपूर्णानंद। कौन थे? संपूर्णानंद थे, है ना। आप इसको थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, आप उसको लिख लेना। नेक्स्ट के अंदर आपकी हरिदेव जोशी की थी, जो स्वतंत्र के अंदर हुआ था। हरिदेव जोशी की सरकार थी, हरिदेव जोशी की। और जो वेदपाल त्यागी हैं वो आपके क्या थे? राज्यपाल थे। ठीक है। 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक भैरव सिंह की सरकार थी। किसकी सरकार थी? भैरव सिंह की सरकार थी। और राज्यपाल की बात करें तो रघुकुल थे, रघुकुल तिलक। कौन थे? रघुकुल तिलक थे। अब देखो चौथा जो आपका लगा था वो लगा था 15 दिसंबर को, 15 दिसंबर 1992, है ना। और 3 दिसंबर 1993 तक, 3 दिसंबर 1993 तक लगा था। 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक भैरव सिंह की सरकार थी। और आपके राज्यपाल थे एम चेन्ना रेड्डी थे। इस प्रकार से राजस्थान के अंदर 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा था, जिसका कार्यकाल आपके सामने दिया हुआ है। देखो आगे पूछा गया है कि राज्य में भाजपा को पहली बार स्पष्ट बहुमत किस विधानसभा में मिला?
तो ऐसी कौन सी विधानसभा थी जिसके अंदर आपको जो भाजपा है उसको एकदम स्पष्ट बहुमत आपका मिला था। ठीक है, तो वो आपकी 12वीं विधानसभा थी। कौन सी विधानसभा थी? 12वीं विधानसभा थी 2003 से 2008 के बीच की विधानसभा। 2003 से 2008 की जो विधानसभा थी वो 120 सीट भाजपा को मिली थी। किसको सीट मिली थी? भाजपा को 120 सीट मिली थी और 56 सीट कांग्रेस को मिली थी। उसके अंदर 56 सीट तो कांग्रेस को मिली थी, 120 सीट भाजपा को इसमें मिली थी। वसुंधरा राजे की सरकार बनी थी और इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी मशीनें हैं, है ना, उसका प्रयोग सबसे इस बार पूरे राजस्थान के अंदर किया गया था। नेक्स्ट की परिसीमन में किस जिले की विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक वृद्धि हुई? परिसीमन आयोग के तहत विधानसभा सीटों की संख्या है, उसके अंदर जो सर्वाधिक वृद्धि हुई वो हुई थी आपकी जयपुर के अंदर। किसके अंदर हुई थी? जयपुर के अंदर। देखो आगे, अब इसमें पूछा गया कि राज्य की जो पहली महिला विधायक यशोदा देवी वो थी, वो किस पार्टी से थी? राज्य की जो पहली महिला विधायक थी यशोदा देवी, वह किस पार्टी से थी? तो वो थी प्रजा समाजवादी पार्टी से। किससे थी? प्रजा समाजवादी पार्टी से थी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया आपका जाता है। ये आपका रेट की जो एग्जाम लगी थी सितंबर 2021 के अंदर, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया, तो आप इसको इंपॉर्टेंट थोड़ा सा लगा लेना क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, देखो आगे की राज्य की जो प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी आपकी सुमित्रा सिंह। कौन थी? सुमित्रा सिंह सी तो 12वीं विधानसभा थी। 12वीं विधानसभा की अध्यक्ष रही थी और कांग्रेस से। किससे रही थी? कांग्रेस से। ये 2003 से 2008 के मध्य तक, 2003 से 2008 के मध्य तक आपकी क्या रही थी? आपके विभाग जो विधानसभा है उसकी अध्यक्ष रही थी और कांग्रेसी सरकार थी। 12वीं विधानसभा सेक्टर थी। नेक्स्ट है कि विधान परिषद के सदस्य के प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? विधान परिषद की आयु कितनी होनी चाहिए? जो सदस्य होता है उसकी आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। देखो आगे पूछा गया है कि राज्य की विधायी शक्ति किस में निहित होती है? जो विधायी शक्ति है वो किसके अंदर निहित होती है? तो वो होती है मंत्रिमंडल में। किस में होती है? मंत्रिमंडल के अंदर राज्य की विधायी शक्ति निहित होती है। राज्य की जो प्रथम विधानसभा है उसका गठन कब हुआ? जो राज्य की जो प्रथम विधानसभा थी उसका गठन कब हुआ था? तो 29 फरवरी 1952 को। तो ये जो प्रथम जो आपकी विधानसभा थी 1952 से 1977 तक। ठीक है ना, ये चली। इसके अंदर 160 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। 160 सीटों के लिए चुनाव हुआ था और 23 फरवरी को तो इसका गठन हुआ। 23 फरवरी को गठन हुआ और 29 फरवरी को इसकी पहली बैठक हुई थी। इसमें आप 29 फरवरी 1952 कर लेना। देखो आगे पूछा कि राज्य विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधानसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? अगर विधानसभा अध्यक्ष नहीं हो तो उसकी जगह विधानसभा उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया है। तो वो क्या करता है? विधानसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। तो कौन करता है? विधानसभा उपाध्यक्ष। देखो आगे, अब इसमें देखो कौन सी विधानसभा के लिए हुए आम चुनाव में पहली बार किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था? मतलब ऐसा किस बार हुआ था? तो वो आपका चौथी विधानसभा के अंदर हुआ था 1967 से 1972 के में, 1967 से 1972 के बीच में, है ना। और कांग्रेस की सरकार बनी थी उस समय। कांग्रेस को चाहिए थी 89 सीट। कितनी चाहिए थी? 89, लेकिन उनको मिली कितनी? 88। एक सीट के बजाय से क्या हुआ था? जो सुकाड़िया सरकार थी, संपूर्णानंद ने क्या किया था? जो उस समय थे आपके राज्यपाल संपूर्णानंद ने बहुमत दल के नेता सुकाड़िया साहब को क्या किया था? इनवाइट किया था मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन वो सरकार नहीं बना सके और सरकार क्या हो गई? गिर गई। इस कारण वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। जो पहला जो आपका राष्ट्रपति शासन लगा था 13 मार्च 1967 को, है ना, वो इसी के समय लगा था। ठीक है, देखो आगे पूछा गया कैलाश मेघवाल राजस्थान विधानसभा में कौन से अध्यक्ष थे? मतलब ऐसे कौन से अध्यक्ष थे वो जो कैलाश मेघवाल की बात की जाती है? तो 14वीं विधानसभा की बात है और वो 15वें है। कौन से? 15वें और 14वीं विधानसभा अध्यक्ष। 14वीं विधानसभा के अंदर 31 दिसंबर 2013 और 18 तक उनका कार्यकाल रहा था। और ये आपका जो 2013 से 18 भाजपा के थे। किसके थे? भाजपा के थे भाई। ठीक है, देखो आगे, राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2014 में सर्वाधिक मतों से विजयी होने वाला सदस्य कौन है? जो राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक मतों से विजयी होने वाला था वो था आपका रामचरण बोहरा। 2014 के चुनाव की बात करें तो रामचरण बोहरा। देखो आगे क्वेश्चन है
कि निम्न में से परिसीमन के बाद राजस्थान में गठित 9 लोकसभा जो आपकी थी वो सेक्टर कौन सा था, जो 9 गठित लोकसभा का सेक्टर है वो कौन सा था। तो वो आपका जयपुर जो ग्रामीण है वो हुआ था, दौसा हुआ था, टोंक और सवाई माधोपुर हुआ था। तो इसके अंदर उक्त सभी मतलब सभी इसके अंदर आपके क्या हुए थे, जो परिसीमन है उसके बाद 9 गठित लोकसभा सेक्टर हुए थे। नेक्स्ट है कि राजस्थान में देखो, नेक्स्ट राजस्थान में सर्वाधिक बार निर्वाचित महिला लोकसभा सदस्य कौन है। तो निर्वाचित जो महिला लोकसभा है राजस्थान से वो आपकी वसुंधरा राजे है। कौन है, वसुंधरा राजे है। ठीक है, अभी तक देखो आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को शेयर करना ना भूलें, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।